नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस एकेडमी में। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक के अंतर्गत जो है तीसरा टॉपिक, इसका नाम है भिन्न, अर्थात बेटा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फ्रैक्शन आता होगा तो फ्रैक्शन ही है परसेंट, और फ्रैक्शन ही है रेशियो, और फ्रैक्शन बहुत सारी एलसीएम एचसीएफ में है फ्रैक्शन, मतलब बेटा बहुत सारी जगहों पे है भिन्न। तो हमें भिन्न के बारे में जानना है। तो आज ही एंड हो जाएगा, बड़ा हल्का सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आप जानो। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शंस कितने टाइप की होते हैं। तो आपको पता है बहुत सारी बेटा, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और ये वो बहुत सारी टाइप की होती हैं फ्रैक्शंस। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ फ्रैक्शंस का इंटरचेंज है सीखना। तो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा, फ्रैक्शंस का इंटरचेंज करना सीखते हैं। 3 टाइप की जो भिन्न हैं उनका इंटरचेंज, फिर स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और जो आते हैं तरह तरह के प्रश्न वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले वाला जो है वो है मिश्र भिन्न अर्थात बेटा मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद वाला है साधारण भिन्न अर्थात बेटा डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद है दशमलव भिन्न अर्थात ये है सिंपल फ्रैक्शन। उसके बाद बेटा दशमलव भिन्न अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप आपको आता है समझ में। तो अगर हम लोग बात करें मिश्र भिन्न की, तो जैसे एक मिश्र भिन्न है 2 से 1/2, इसको आप चेंज करो इसमें साधारण भिन्न में, तो आपको बेटा हर एक को पता होगा, इसका इसमें इंटू कर लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाता है 2 दूना 4 और 1 5/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाता है 2 दूना 4 और 1 5/2। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हो जाता है, इसके बीच में होता है चिन्ह आखिर काय का। 2 और 1/2 जो होता है उसके बीच में क्या चिन्ह है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर इसके बीच में इंटू सोच रहे हो या एडिशन, या इंटू और एडिशन दोनों, तो आपको जानना चाहिए। जैसे अगर आप ये सोच रहे हो इंटू है तो 2 से 2 कट के 1 आंसर आ गया होता, 5/2 तो नहीं होता। अच्छा, अब भी स्टूडेंट होते हैं कई सारे जो ये सोचते हैं कि इसमें इंटू हो जाता है बेटा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो इंटू भी होता है और एडिशन भी होता है। तो आप जान लो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक साइन होता है एडिशन का। अब वैसे भी हम लोग को पता है ये है 2 और ये है आधा, 2 और आधा, तो और आधा, और का मतलब एडिशन एड होगा उसमें, तो इसमें एडिशन है, फिर इंटू क्यों करते हैं, इसकी बात हो जाए। थोड़ी सी हल्की हल्की बातें करनी और कुछ नहीं, बड़ा खास है नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आता है, बड़ा आसान सी बातें हैं। जैसे ये है 2 बेटा भिन्न है, एक ये भिन्न है 2/1 और एक भिन्न है 1/2, और इसको बाकायदा जोड़ना होता है एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेके अगर आपको जोड़ना आता नहीं है तो आगे चल के भविष्य में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बेटा सिंप्लीफिकेशन में। तो ये 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, 1 का भाग होगा 1 बार जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका 2 का भाग होगा 1 बार जाएगा और 1 एकन 1 हो जाएगा, तो ये होता है 5/2। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि इतनी स्टेप जो है करने से अच्छा, एक इंसान ने सोचा होगा कि इसके अपॉन में 1 होता है तो एलसीएम हमेशा यही संख्या आएगी, ये साइड वाली, तो क्यों 1 का भाग होगा तो आएगा तो वही, तो हम क्यों इतनी प्रोसेस करें, क्यों ना सीधा इंटू करके जोड़ लें। ये एक उपाय मात्र है और बेटा कुछ नहीं, ठीक है। एक चीज यहां से बेटा होती है आपको क्लियर, वो क्या होता है कि इसके बीच में एडिशन साइन है। आज के बाद अगर कोई पूछता है कि कोई भी होती है बेटा मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 2 से 1/2, तो इनके बीच में होता है चिन्ह आखिर किसका, तो आपको आंसर करना है एडिशन साइन होता है। अगर आपके मन में कुछ और होगा तो अभी आप समझ लो, अभी आप में से सबका एडिशन होना चाहिए। तो ये चेंज करना आ गया, जल्दी से एक और कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है 3 से 2/5, इसको चेंज करना बड़ा आसान है। इसका इंटू हो जाएगा 5 या 15 और 2, ये होता है 17/5। आई होप इतना ओके। अब इतना ओके है तो भाई उल्टा भी तो आना चाहिए हमें, उल्टा करना। अभी अगर ये दी जाए और आपसे पूछा जाए ये वाली भिन्न कौन सी होगी, तो आओ आखिर कैसे करते हैं। इसको हम लोग बेटा काटते हैं, तो ये होता है 2 दूना 4। अभी आप सोच रहे हो इतनी आसान सी चीज़ है, अभी आप धीरे धीरे बढ़ो, स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, इंतजार कीजिए आप। तो इसमें अगर भाग देता हूं तो ये होता है बेटा 2 दूना 4 और बचा 1 में 2 का भाग होगा नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 सही 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम लोग इसको एक बार बेटा ऐसे हल करे दे रहा हूं, जैसे 17 में 5 का भाग हो रहा है तो 5 या 15 और बचा कितना 2, तो इस 2 में 5 का भाग होगा नहीं तो इसको तो ऐसे ही एंट्री कर देंगे बेटा 2 में 5 का भाग होना है, और बेटा 3 बार भाग पूरा हो चुका तो इसको हमने 3 बार आगे लिख लिया होल्ड में। इतनी बार भाग पूरा हो चुका है और 2 में 5 का भाग होना बाकी है। जब भी टाइम हो तब देना फुर्सत में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, एक और प्रश्न हम लोग चेंज करेंगे और फिर उसके बाद वही वाला गेम। जैसे यहाँ पे 120/11, आओ चलो काटते हैं। यहाँ 11 एकन 11 और बचा कितना 1 हो गया 10, तो 10 में तो जाएगा नहीं भाग, तो हो जाएगा 10/11। आपको आ रहा है समझ में। अगर आप में से किसी का भी आंसर कुछ ऐसा होने वाला था तो आप जान लो आपका आंसर सही नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन कि अगर ये सही आंसर होता तो इसको हम चेंज करते तो फिर से वापस वहीं पे जा पाता,
जैसे ये होता है 11 एकन 11 और 10 21/11, ये 21/11 तो है नहीं, इसका मतलब ये आंसर आपका सही नहीं है। अब आती है बात कि क्या हो गई मिस्टेक, तो इसका आंसर 1 सही 10/11 नहीं होना था, इसका था 10 सही 10/11। ये जो जीरो होती है आपको याद होगा भाग खाए की बिंदी या भाग बेटा टूटे की बिंदी। आओ देखें ये खाना और क्या होता है तोड़ना। जैसे अगर हम लोग बात करें 515 में भाग दे रहा हूं 5 का, तो 5 एकन 5, यहाँ पे 0 हो गया, 1 का उतारा लिया तो 5, अब 1 में तो भाग जा नहीं रहा, तो कई लोग बोलते हैं ना यहाँ पे भाग खाए की बिंदी या फिर भाग बेटा टूटेगा या फिर जो भी, यहाँ पे आ जाता है 0 और उतारा ले लेते हैं 5 तक, और 5 दिया 15 और ये हो जाता है। अब आपसे प्रश्न ये है कि ये वाला शून्य कहाँ से आता है और क्यों आता है। देखो बेटा सारी की सारी छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है। आपका मैथ्स अगर आपको अच्छा करना है तो ये सब आपको आना चाहिए। तो आप समझो ये वाला 0 कहाँ से आता है। अगर आपके मन में यही चल रहा है कि खाने से और बेटा तोड़ने से आ जाता है 5, तो आप समझ लो नहीं होता है। जैसे ये 515 में 5 का भाग दे रहा हूँ तो 5 एकन 5 और हो गया 0, उतारा लिया 1 का, अब 1 में 5 का भाग होना है। तो आप ये समझ लो हर एक स्टेप में होना है 5 का भाग, हर एक स्टेप में 5 का भाग होना है। जैसे अभी आप सोच लो, जैसे अगर 12/6 का आंसर क्या होता है सबको पता है, सबके हिसाब से आंसर हो रहा होगा 6 दूनी 12, सर आंसर होता है 2, है ना सही। अच्छा एक बार और जरा मन में ही आप आंसर को बेटा कमेंट तो हो नहीं सकता, एक बार और आप बेटा मन में ही करके देखो, इसका तो हो गया था 2। अच्छा मैं अगर यहाँ पे पॉइंट मार देता हूँ तो क्या आंसर होगा, अगर आपके मन में चल रहा है कि वो होगा 0.2 तो आप जान लीजिए उसका आंसर होगा 0.02। अब आती बात की सर अंतर कैसे आ रहा है, तो आप ये समझ लो कि उसका भी आंसर जो 12/6 था उसका भी आंसर 2 नहीं था, उसका आंसर था बेटा 0.2। लेकिन आगे 0 की कोई अहमियत नहीं है, बेचारी की इंसल्ट कर दी तुमने, और इस इंसल्ट का बदला उसने लिया कि तुमसे 0.02 होना था और तुमसे हो गया 0.2। आ रही ना बात समझ में। असल में क्या होना था, 1 में भी भाग होता है। अब आ जाते हैं वहीं पे जहां पे थे, ये हुआ 5 एकन 5 और हो गया 0, 1 का उतार लिया, इस 1 में भी 5 का भाग होना है और होगा आखिर कितनी बार, आओ चेक करें। 5 एकन 5, एकन ज्यादा हो गया तो एकन से पीछे क्या होता है 0 टाइम्स, तो ये 5 0 का 0 और 1 बचा। अब आएगा उतारा 5 का और ये हो जाएगा 15 और 5 दिया 15। एक्चुअल प्रोसेस ये है। अब आप सोच रहे हो ये वाली स्टेप हमारी बेकार में हो गई, बेकार चली गई, तो हाँ ये स्टेप को बचाने के लिए ही किसी महापुरुष ने ऐसा सोचा होगा कि ऐसा कुछ बच्चों को बहला के और बेटा फुसला के मतलब कुछ भी ऐसा बोल दिया जाए। तो उसने बोल दिया कि अगर भाग ना जाए तो भाग खाए की बिंदी टूटे की, ऐसा कुछ नहीं होता। असल में वहां पे भी भाग होता है बेटा 0 टाइम्स। आ रही ना बात समझ में भाई। चलो एक चीज स्पष्ट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं वही वाले प्रश्न पे 120/11, तो 11 एकन 11 और 1 बचा हो गया 10, तो 10 में भाग होगा नहीं तो भाग खाएगी बिंदी, भाई भाग बेटा टूटेगी खाएगी जो भी है। फिर बचा 10, हाँ तो अब तो हुआ तो है ही नहीं भाग, तो हो गया 10/11। तो अब एक्चुअल आंसर आ चुका है, ठीक है ना गाइस। हमने सीख लिया कि मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना और सिंपल फ्रैक्शन से बेटा मिक्स में चेंज करना। अब बात करते हैं कि इससे डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए। आपको काटना है पॉइंट तक बस और कुछ नहीं। जैसे 2 दूना 4 बचा 1 और दशमलव लगा 0 हो गया और 2 पंचे 10, तो हो गया 2.5। आराम से चेंज हो पाएगा गाइस। अब आप समझ लीजिए ये तीनों बातें वही हैं, ये भी है 2.5, ये भी है हाफ का 2.5 मतलब वही है बेटा 2.5, और ये भी है 2.5, तो 2.5 2.5 2.5 मतलब सब 2.5, बात एक ही है, लेकिन बस उसके बेटा फॉर्मेट अलग अलग है क्योंकि आवश्यकता पड़ती है हम लोग को ऐसे फॉर्मेट्स की। चलो हमने सीख लिया इससे इसमें, यहाँ से बैक, इससे इसमें और यहाँ से भी तो बैक आना चाहिए। तो क्या आपको आता है वापस आना? आओ बेटा हो जाए, जल्दी से जान लेते हैं हम लोग आखिर कैसे चेंज करें। सिर्फ यहाँ से सीखना है पॉइंट को हटाना। क्या आपको पॉइंट को हटाना आता है? जैसे 3.758 यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा सबको पता है 1000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों के बाद पॉइंट है। बहुत सही। अच्छा अगर ऊपर भी पॉइंट होता नीचे भी पॉइंट होता, जैसे यहाँ पे ये और नीचे 2.87। अभी अगर पॉइंट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ आपको पता है पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। आप ये समझ लीजिए कि हमेशा पॉइंट को बेटा पेयर में आगे पीछे होता है बेटा करना शिफ्ट। जैसे ये इधर जाएगा 1 अंक तो इधर भी आएगा 1 अंक, ये उधर जाएगा 1 अंक, इधर भी आएगा 1 अंक, अब इधर भी जाएगा 1 अंक, अब इधर है ही नहीं तो क्या करोगे? एक 0 बढ़ा ली, आ गया। क्योंकि हर एक संख्या मतलब जो होता है पॉइंट के आगे इन्फिनिटी टाइम्स तक होते हैं 0, ठीक है। और भी आगे तक पहुंचाना है तो एक और बढ़ाओ, और भी आगे तक एक और बढ़ाओ, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं, वो तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से बता रहा हूँ पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टाइम्स होने चाहिए। पॉइंट के पीछे वाले अमाउंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। अच्छा पॉइंट को हटाना तो सबको आता है, क्या आपको 1 अंक आगे पीछे आता है करना? जैसे अगर मैं चाहूँ इस वाले पॉइंट को यहाँ लेना,
इसको यहाँ से यहाँ पे आना चाहता हूँ लेकर के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा नीचे 0.1। क्यों? क्योंकि हर एक अमाउंट के आखिरी में, हर एक अमाउंट के अपॉन में 1 होता है। अब इसको अगर आगे शिफ्ट करना है तो ये यहाँ पे होगा पॉइंट, तो आगे जाकर के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट जैसे हर एक अमाउंट के अपॉन में 1 होता है, तो हर एक अमाउंट के आखिरी में होता है पॉइंट। ठीक है, तो इसको आगे शिफ्ट करना है तो ये आगे बढ़ जाएगा 0 आकर के, इसीलिए तो आते हैं 1000 और 10 और 100 नीचे। ऐसे ही अगर इसको हमें इधर की ओर करना है शिफ्ट, तो इधर की ओर आगे आ जाएगा। यहाँ पे लाना है तो ये एक और 0 के साथ आ जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? आगे पीछे जाना है तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, बस इतना। और अगर होगा नहीं तो हम लोग क्या इंक्रीज कर लेंगे, 0, बस इतनी सी बात है। आ जाओ थोड़ी सी और बात करें। हमने यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना सीख लिया। यहाँ से बैक जाना आता है, यहाँ से बैक जाना आता है। क्या यहाँ से यहाँ पे आता है बेटा बैक आना? अर्थात अगर मेरे को दिया जाए डेसिमल फ्रैक्शन, क्या आप चेंज कर पाओगे उसको मिक्स में? जल्दी से आओ बात कर लेते हैं इसकी भी। जैसा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज़ें आज की बेटा, बार वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, सो आ जाओ थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे यहीं पे है 2.5, तो कैसे चेंज करेंगे इसमें? तो आप ये सोच रहे होगे कि सर ये पॉइंट हटेगा और नीचे आ जाएगा 10। एग्जैक्टली बात सही है। फिर इसको आप काट सकते हो 5/2। एग्जैक्टली बात सही है। फिर इसको आप काट सकते हो 2 दूनी 4 और 1/2। बात सही है। लेकिन आपने क्या किया, आप यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ आए। हाँ है ना, देख लो। और हमने बोला था कि आपको इससे इसमें चेंज करने के लिए, तो आप समझ लो आप में से सबको पता है कि ये है 2.5। हर एक को पता है कि भैया ये 2 बार तो भाग हो ही चुका है। भिन्न में क्या है, भिन्न क्या है? जाए बेटा डेसिमल ही सही, वो है कौन सी भिन्न? वो है 0.5। तो हमें सिर्फ इस हिस्से को चेंज करना चाहिए था, इस वाले हिस्से को नहीं। जैसे ये 2.5, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10, वो सिर्फ इस हिस्से में आएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। मतलब 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2। तो ये हो गया 2 से 1/2। आई होप आपको आ गया होगा समझ में कि क्या करना है। कि जो आगे वाली अमाउंट होती है, जैसा एक यहाँ पे 3.75, अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 होल अपॉन में क्यों करोगे भाई? इतनी बार तो भाग हो ही चुका है ना पूरा। आप सिर्फ इसमें 100 करो ना। 25 75 25 चौको 100, ये हो गया 3 से 3/4। आपको आ रहा है समझ में? अगर ना आ रहा है तो एक बार और बेटा देख लीजिएगा, बड़ा आसान सी चीज़ें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इतना सीखने के बाद एक छोटा सा प्रश्न तो मेरा हक है। एक चीज़ बताओ कि ये जो होता है 3.5 ही था, जैसे मान लो इस पॉइंट और इस वाले अमाउंट के बीच में एक होता है चिन्ह, वो होता है किसका? प्लस का, इंटू का। अगर आपके मन में चल रहा है इंटू या फिर कुछ और, तो आप समझ लीजिए नहीं, वो एडिशन का ही साइन होता है। ये असल में वही चीज़ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछी थी, 2 से 1/2 के बीच में चिन्ह किसका होता है? तो वो एडिशन का ही होता है। इसी को 1/2 को 0.5 बोल दिया तो भी एडिशन का ही रहेगा। ये होता है असल में 2 और आधा, ये भी था 2 और आधा। ठीक है, और का मतलब एडिशन, यहाँ पे और का मतलब एडिशन है। आगे चल के इंटू भी होता है एक जगह पे। यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी चल रही है, प्रायिकता नहीं अभी नहीं स्टार्ट हुई है, अभी तो बेटा परमुटेशन और बेटा कॉम्बिनेशन चलता है, जो बेटा 11 o'clock पे होती है क्लास उसमें। तो अगर आपको वो है पढ़ना तो वो वाला वीडियो आप लोग बेटा देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा होगा तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में तो होके ही मैं बेटा आई बटन में भी इसको डाल दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सीख लिया हम लोगों ने, और अब आप जान लो ये ओरिजिनल वाला नहीं था, अब सीखते हैं ओरिजिनल वाला। ठीक है, जैसे मैं आपको एक साधारण भिन्न दे रहा हूँ, एक सिंपल फ्रैक्शन दे रहा हूँ, आपको चेंज करना है उसको डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न में। ठीक है, ये है 1/3, आप चेंज करो। अगर आपके मन में आ रहा है 0.3 या पॉइंट बेटा 33 या फिर 0.3333, तो ये सब बेकार है। ये है 0.3333333333 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसी को बोलते हैं 0.3 बार। अब बार क्यों? क्योंकि ये आया बार बार, मतलब जो आए बार बार उसी के ऊपर बार। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ये बार बार हिंदी वाला वर्ड है, वो बार होता है इसके बेटा संबंध में। लेकिन कहने का तात्पर्य, ठीक है, आपको याद रखने के लिए बहुत अच्छा है कि जो आए बार बार उसी को बार बार, तो इसी को बोलते हैं 0.3 बार। तो चेंज हो गया ना बहुत अच्छे से। अर्थात अगर कभी आ जाए 0.12 तो हो जाएगा 0.12 बार। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक होना चाहिए। इतनी बात ओके है। तो अगर हमने चेंज करना सीख लिया इससे इसमें, तो अब उल्टा भी आना पड़ेगा हमें। साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में चेंज किया, तो इससे डेसिमल फ्रैक्शन से आपको चेंज करना आना चाहिए इसमें। तो हो जाए फिर इसी बात पे हमने पूछा है 0.3 बार का क्या होगा। अगर आपके मन में चल रहा है 1/3,
तो आप समझ लीजिए कि 0.4 बार का फिर क्या होगा, फिर तो आप उस हिसाब से बता दोगे 1/4, लेकिन 1/4 होता है असल में पॉइंट का 25, और जबकि हमें तो चाहिए ऐसा अमाउंट जो कटने के बाद होता है वो पॉइंट बेटा 4 इन्फिनिटी तक, वो तो यहाँ पे आने वाला नहीं है, वो तो आएगा पॉइंट का 25। तो अभी आप ये समझ लीजिए ये आपकी बात जो है गलत है, ये भी आंसर जो आपने किया था वो भी सही था नहीं। तो पहले आखिर कैसे जानोगे उपाय या फिर बेसिक, पहले जान लो बेसिक अच्छे बच्चों की तरह। तो पॉइंट बेटा 3 बार को चेंज करना है, तो हमने इसको मान लिया इक्वल टू x, अब इसको बोलते हैं पॉइंट बेटा 3 इन्फिनिटी तक, ये हो गया x। अब इसमें इंटू करते हैं इधर उधर बेटा 10 का, तो ये हो जाएगा 10x, और इधर हो जाएगा 3.333333 इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया इंटू होगा 10 का, तो पॉइंट एक अंक इधर की ओर हो जाएगा सिर्फ। इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो ये होता है 3.00000, इसका मतलब ये आ गया 3 इज इक्वल टू, इधर से माइनस होता है तो आता है 9x, तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू आ गया है 3/9 अर्थात 1/3। 1/3 वाली बात सही है, लेकिन यहां से एक चीज स्पष्ट होती है कि यहाँ पे क्या आता है 9, जैसे विदाउट जो होता है बार उसमें आता है 10, 100, ऐसे ही मतलब उसमें आते हैं बेटा 0, उसी प्रकार से इसमें आते हैं 9। जैसे पॉइंट का 3 बार को चेंज करोगे तो ये होगा 3/9, जो कि हो जाएगा 1/3, वो बात अलग है। जैसे अगर मैं चेंज करूं पॉइंट बेटा 4 बार को, तो ये हो जाएगा 1/4 नहीं, ये हो जाएगा 4/9। आप चाहो तो चेंज करके आप काट के देख लेना, इसको काटोगे तो आएगा 9 चौके 36, फिर 4 बचा 40 हो गया, फिर 9 चौके 36, फिर 4 बचा 40 हो गया, फिर 9 चौके 36, फिर 4 बचा 40, फिर 4 इन्फिनिटी तक ही आएगा, जो कि होता है 0.4 बार। इसका मतलब जो हमने किया वो एकदम से सही किया गाइस, ठीक है। तो इसी बात पे बताइए 0.5 बार का क्या होगा, मन में ही बता लो, काफ़ी है, ये हो जाएगा 5/9, सही है ना। इसी बात बताओ 0.1 और 3 बार का क्या होगा, तो आपके हिसाब से हो जाएगा भाई 13/99, ठीक है। इसी हिसाब से आगे का भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर ये वाला बताओ 0.123 का क्या होगा, इसके ऊपर बार है तो आपका हो जाएगा 123/999। एक और कर लेते हैं 0.26 और 75 का क्या होगा। तो अगर आपके मन में चल रहा है 9999, तो आप जान लीजिए यहाँ कहाँ बार है, यहाँ पे बार है नहीं, ये तो विदाउट बार है, तो इसका हो जाएगा 2675/10000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये नहीं कि अगली चीज बेटा आपने जानी और इससे जो आता है पहले का वो आपने उतार दिया अपने माइंड से, नहीं, ये भी जानो और जो अगला वाला हो रहा है वो भी चीजें जानते रहो, ठीक है। तो हमने जान लिया जिनके ऊपर बार होता है उनके लिए आता है 9 और जिनके ऊपर बार नहीं होता उसके लिए आता है 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आओ जाने। पहले तो ये बताओ, जैसे बेटा 10 का भाग देना आसान होता है ना, 10 और 100 और इन सब अमाउंट का, जैसे अगर कभी भी दिया जाए 37/100, तो इसका भाग देना बहुत आसान ही हो जाता है पॉइंट का 37। ऐसे ही आप समझ लो कि 9 का भी भाग देना उतना ही आसान है। जैसे अगर आपको दिया जाए 37/99, तो ये हो जाएगा पॉइंट का 37 बार, क्योंकि आपको पता है इसको चेंज करोगे तो नीचे आएगा 99। अब अगर यहाँ से कटेगा तो भैया बाहर आ जाएगा, आ रही ना बात समझ में, ठीक। ये आएगा पॉइंट बेटा 37373737। ये भी हमने सीख लिया बहुत अच्छे से, है ना। अब आगे क्या है, अभी आप समझ लो ये भी अच्छा वाला था नहीं। अब आएगा असली वाला, जैसा ये है 0.18 बार, ये आता है 0.18 बार। यहाँ पे 18 बार नहीं है, 18 और 8 के ऊपर बार है सिर्फ। अगर ये होता बहुत आसान है, 18/99 आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ये ऐसे है, आ जाओ स्टार्ट करें, सीखें। अगर आपके मन में कुछ ऐसे आंसर चल रहे हैं जैसे 18/90 या ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो आप जान लो इसका आंसर होगा 17/90। अब अगर ये आपके मन में है तो अच्छी बात है, आप स्किप कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, इवन आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो आओ सीखें, बड़ा आसान सा है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। जैसा ये 1236, इसके ऊपर बार है और इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं पॉइंट का 534, इसके ऊपर बार है और इसके ऊपर बार नहीं है। एक और पॉइंट का 0072, इसके ऊपर बार है और इसके ऊपर बार नहीं है। एक साथ सबका चेंज करना सीख लेंगे, बड़ा आसान से, सबको पता है। ये है 7, ये है बेटा दशमलव भिन्न, और इनको चेंज करना है साधारण भिन्न। और साधारण भिन्न की एक पहचान है कि उसमें होता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, अर्थात अंश और हर। तो हमें चेंज करना है इसको अंश और हर में। तो सबसे पहले बात करेंगे अंश की। तो अंश होता है बड़ा आसान सा, संख्या माइनस नॉट रिपीटेड नंबर। अगर आपको ऊपर की ओर बेटा शो नहीं हो रहा है तो आप जान लो कि हमने ये लिखा है बेटा संख्या माइनस नॉट रिपीटेड नंबर। मतलब संख्या क्या है, आओ चलो देख लेते हैं। संख्या अर्थात बेटा पॉइंट के पीछे जो कुछ भी है वो हमारे लिए क्या है, संख्या।
तो ये हो जाएगी संख्या आखिर कौन सी, पॉइंट का, सॉरी ये हो जाएगी 18 अर्थात 18 में से माइनस हो जाएगा नॉट रिपीटेड नंबर, अर्थात वो नंबर जिसका रिपीटेशन हुआ नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो 1 8 के ऊपर 12 है तो इसका मतलब 8 आया होगा बार बार, अर्थात इसका हुआ है बेटा रिपीटेशन, इसका मतलब इस वाले वन का रिपीटेशन हुआ नहीं है, तो माइनस होगा क्या 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा 17, ओके ना। अच्छा जल्दी से बताओ इसी बात पे किसमें से क्या माइनस होगा, यहाँ पे जरा सोच के मन में कर लो, कोई नहीं यहाँ पे आंसर तो हो नहीं पा रहा है, तो अगर आपके मन में चल रहा है 36 में से 12 या फिर समथिंग लाइक दैट, तो आप समझ लीजिए हमने 8 में से 1 को माइनस और नहीं किया है, हमने किया है 1236 में से 12 माइनस, यहाँ पे 18 में से 1, तो यहाँ पे भी 1236 में से माइनस होगा 12, और ये आपको माइनस करना आता है, ये हो जाएगा 1224। आई होप सो, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे आ जाओ, अब आपको आ गया होगा, अब आपको देखते ही समझ में आ गया भैया ये 534 में से माइनस होना है 5, यहां पे भी 0072 में से माइनस होना है 00, ये मत समझना 72 ही आएगा गुरुजी, अरे 72 आएगा वो ठीक है, लेकिन जो हमने सीखा है नियम उसके तहत करिए आप, हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है। हालांकि है वो 72 ही, कोई नहीं। हाँ आगे बात कर लें, आओ सीखे आगे क्या है। ये तो अंश की बात हो गई, आराम से हो जाएगा ना कि आपको संख्या मतलब जो भी पॉइंट के पीछे है उसमें से माइनस करना है, नॉट रिपीटेड नंबर। अच्छा याद कैसे रखोगे, आओ देखें। ऐसे नहीं होते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो ये बोलते हैं कि मेरा वैसा वाला कुछ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर ईश्वर का हाथ है या फिर उस बेटा भाई का हाथ है या फिर इसका हाथ है, अर्थात एक चीज़ स्पष्ट है कि जिसके ऊपर किसी का आशीर्वाद होता है उसका बेटा कुछ नहीं होता और बाकी लोग बेटा कम हो जाते हैं। कम होने का मतलब तो समझते ही होगे, हाँ समझो। तो याद रखने के लिए बहुत आसान है कि 18 में से, ये तो हर एक को याद रहता है कि 18 में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं। देखो 8 के ऊपर हाथ है बेटा, छत्र छाया में है ये, लेकिन एक बेचारा है उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं, भाई का ही हाथ ले लेते, कोई नहीं, अब तो है नहीं, तो एक के ऊपर हाथ नहीं है तो यही माइनस होगा भाई जी, ठीक है। तो याद रखोगे ना, जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं वही माइनस होगा। आप चाहो तो भूलना भी चाहोगे तब भी आप ऐसा भूल नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर भाई का हाथ है, ठीक है भाई, मतलब ठीक है। तो 18 में से माइनस हो जाएगा वो जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, सिंपल सी बात है, आप अच्छे बच्चों, आपका याद तो वैसा रहता है। तो अंश का ओके हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हर कैसे फाइंड करें, तो बहुत आसान है। हर एक को पता है कि भैया जब बार होता नहीं था तो पॉइंट हटाते टाइम 0 आते थे, और बार होता था पॉइंट हटाते टाइम आता था 9, है ना सही? तो वही आएगा, जैसे 1 के ऊपर बार है तो इसके लिए आएगा 9, इसके ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए आएगा 0, बस आगे पीछे आते हैं, इसके लिए 9 और इसके लिए 0, तो आ जाएगा 90। अच्छा इन वाले के ऊपर बार है दोनों के ऊपर, तो इनके लिए क्या आएगा, बोले बोलो, अरे मन में ही बोल लो, इसके लिए आएगा 9, और इसके ऊपर बार तो है नहीं तो इसके लिए क्या आएगा, हाँ सही का 0, तो ये हो जाएगा 99 100। अच्छा इनके लिए क्या आएगा, आपको पता है, इनके लिए आएगा 9, और इसके ऊपर तो बार है नहीं, इसके लिए क्या आएगा 0, इसके ऊपर भी बार नहीं, अरे बार है तो इसके लिए आएगा 99, और इसके लिए क्या आएगा, दोनों के लिए 0 आएगा, ये मैं समझना, इन पे नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया कैसे चेंज करते हैं, इससे ऊपर नहीं आने वाला है, ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग। तो हमने सीख लिया ऐसे में जिनके कुछ के ऊपर बार होते हैं और कुछ के ऊपर बार नहीं होते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें जल्दी से, हम लोग एक को सॉल्व करते हैं। जैसे ये है पॉइंट का 16 और इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो आप में से हर एक को पता है कि भैया 16 में से 1 माइनस होगा तो 15, और नीचे क्या आएगा 90, ठीक है, 15 छक्का 90, 1/6 होता है ये, इसका मतलब, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर स्मूथ हो रहा है तो इसको स्मूथ भी कर देना, उसके बाद की बात अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। अब क्या करना है वो आप समझो। एक चीज़ और आप समझना कि अगर बाय द वे यहाँ पे ऐसा होता कि 2.16 बार, तो कैसे करते? अगर आपके मन में ये चल रहा है कि भैया 216 में से माइनस होगा 21, या फिर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा चल रहा है, तो आप समझ लो 216 को सॉल्व नहीं करते। आपको पता है कि 2 बार भाग तो हो ही चुका पूरा पूरा भाई, इसको आप क्यों उठा रहे हो? अरे भिन्न में तो ये हिस्सा है ना, तो बस आप इसी को सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करना आता है। ये बेटा 15 में से 1, 16 में से 1 गया 15, और नीचे इसके लिए 9, इसके लिए 0, तो 90, और ये हो गया 1/6, और इसके आगे 2 था तो यहीं पे 2 आ जाएगा, चपका देना इसके आगे, बस आंसर हो गया 2 से 1/6। आई होप आपको समझ आ रहा है ना? आगे बढ़े, सीखो। आगे क्या है, जैसा अगर आपसे कभी भी ऐसे वाले जो होते हैं इनका अगर बेटा एडिशन पूछा जाए तो यूं ही नहीं कर देना। जैसा अगर हम आपसे बोलते हैं कि जैसे कि पॉइंट का 56 प्लस पॉइंट समथिंग लाइक, क्या बोल दूं मैं तुमसे, समथिंग 1.34,
इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर भी बार है, ठीक है। और प्लस जरा जोड़ दूं मैं आपके लिए, ऑथेंटिक क्वेश्चन बना दूं मैं। बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम करते हैं, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो चुका है 90 आई थिंक, 5 3 8 और एक 90 और एक और दे देता हूँ पॉइंट का 90 इसके ऊपर बार, ठीक है। अगर मान लो ऐसे कोई आता है क्वेश्चन कभी तुम्हारे सामने, तो ये मत समझना कि इसका हो जाएगा एडिशन, ये होता है 5 3 8 1 9, तो 9 9 180 मतलब 1.80 बार। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपका आंसर बेकार है। उसका कारण, अगर आप सोच रहे हो तो उसका कारण ये है बेटा, आपको पता है 56/99, ये है 34/99 और ये है 90/99। अब हर एक को पता है कि ऊपर वाला जुड़ेगा तो 180 आएगा, बात सही है, लेकिन नीचे यार 100 कहाँ है जो कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, नीचे है बेटा 99। तो अगर 99 का भाग होगा तो 99 बन जा 99, है ना सही, और बचेगा 81, तो पॉइंट का 81 और 81 अपॉन का 99 होगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 99 का भाग होगा तो उसके ऊपर बार आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.81 बार। आई होप आपको समझ आ जाए, ठीक है। भिन्नों में आगे क्या सीखना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने देखे हैं, छोटी और बड़ी आती हैं भिन्नें, आती है ना, आओ सीख लेते हैं। छोटी और जो होते हैं बड़ी वाली भिन्नें, उनको आखिर कैसे पता करते हैं, जल्दी से बात करते हैं इसकी। देखो जरा, हम आपको 6 बताएंगे रूल्स और 6 में काम कर जाएगा तुम्हारे लिए। सबसे पहली बात तो ऐसी वाली भिन्नें जिनके जो हर हैं उनका एलसीएम बड़ा आराम से हो जाए। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो अगला वाला दिन इसी के लिए एलसीएम जो एलसीएम एचसीएफ है वो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अमाउंट है 2/3 या मान लो समथिंग लाइक 5/4 और यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ 3/4, एक है 5/6। इसका एक और उपाय बताऊँगा मैं अभी, ठीक है, अभी के लिए देख लो, काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा, और फिर एक और भिन्न होती है, मान लो सपोज क्या लिख दूँ मैं, 7/12, ठीक है। एक तो वो होता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल, तो आप समझ लीजिए वो एलसीएम वाला ही है, ठीक है, ज़्यादा होशियार ही नहीं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं 4, ये हो जाता है बेटा 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 8 और 9 में से ये बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम ही है मेथड असल में देखा जाए तो। अगर नीचे वाले बेटा डिनोमिनेटर ऐसे हैं जिनका एलसीएम स्मूथली फाइंड हो जा रहा है, अगर ऐसे हैं तो, जैसे इनका एलसीएम कितने आराम से फाइंड हो रहा है, 12 है, तो बस उसी एलसीएम का इंटू कर दो, अपने आप से दिख जाएगा, जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा सो छोटा। जैसे 3 चौका 12, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो गया, 12 से 12 ये 7 हो गया। जो असल में सबसे बड़ा है ये असल में सबसे बड़ी भिन्न थी, और जो असल में सबसे छोटा आया वो असल में सबसे छोटी भिन्न थी, ठीक है। एक ये है सबसे पहला नियम, पहला नियम कायदा। अब अगर बात करते हैं कि अगर ऐसी भिन्नें आ जाएं, जब ऐसी भिन्नें आ जाएं जब उनके क्या कहते हैं इसको, उनके एलसीएम बड़ा हार्ड हो जाए, तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, एक तो ये होता है काटना होता है, एक और है तरीका वो आखिरी में काम आएगा, एक और होता है तरीका अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसको काटना पड़ता है आपको। जैसे यहाँ पे हो गया 3/7, यहाँ पे हो गया समथिंग लाइक 4/11, यहाँ पे हो गया मान लो ये हो गया बेटा 5/17, ये हो गया सम, चलो इतने से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब एक चीज़ से बेटा आपको स्पष्ट है ना कि 17 और 11 और 7 का एलसीएम हार्ड है। अभी आप ये बोलोगे हम तो कर लेंगे 11 3 33 और 7 चौका 28, ये बड़ा तो ये बड़ा हो गया इनमें, ठीक है, ये वाली इससे बड़ी है, ठीक है। ये हो जाएगा 17 चौका 68 और 11 पना 55, इनमें से ये इससे छोटी है तो ये इससे छोटी हो जाएगी, सॉरी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये 68 था, ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक काम करना है, ऊपर इंटी करना है, ठीक है। इसका इंटू करके यहाँ पे 68 लिख लिया था और यहाँ पे 55 लिख लिया था, तो इसको नहीं देखना 28 को, आपको देखना है बेटा 68 वाले को, ठीक है। तो ये भी तरीका है, हम इनकार नहीं कर रहे। और अगर ये ना हो पाए तो आप बेटा काट लेना, ठीक है इस, ओके। अब तो मैंने ये भी बता दिया, हालांकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े और अच्छे आते हैं और बड़ा अच्छे से हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। आप टेंशन ना लेना, हम है ना, मैं हूं ना, ठीक है। तो इनको बेटा काटना भी होता है और काटना वाला भी जानो आप, ठीक है, क्योंकि बैंक बेटा पीओ वगैरह में बहुत बहुत अंकों के बाद आंसर आते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप जानो, तो इसको काटते हैं अप्रॉक्स में काटते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं। जैसे हमने पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ा लिया, तो ये हो गया 7 चौका 28, तो 0.4 के ऊपर है, हमने हिंट में भी उतार लिया। कई ऐसे होते हैं जिनमें 0.4 ही आता है,
एग्जाम के ऊपर है वो तो सब, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग काटें तो पॉइंट का हमने 0 बढ़ा लिया और 11 3 33 और 11 चौके 44, तो 4 के पास है, लेकिन 4 से थोड़ा कम है, याद रखना ये थोड़ा कम है, हो गया ना। ये 4 से कम है और ये 4 से ऊपर है। हमने 7 चौका 28 किया, लेकिन उसमें थोड़ा बचा था, और यहाँ पे हमने बेटा 11 चौका 44 और 11 3 33 से थोड़ा ज्यादा पीछे है, और 11 चौका 44 थोड़ा ज्यादा पास है, लेकिन ये उससे थोड़ा कम है क्योंकि 44 से कम है अमाउंट, ठीक है। अप्रॉक्स में काटना इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 17 3 51, तो 17 3 51 अगर यहाँ पे होता 33 तो उसमें अंदाज करने के लिए बता रहा था, यहाँ पे तो बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये 0.3 से है आखिर बेटा, कैसा, ये 0.3 से कम है, क्योंकि अगर 51 पूरा होता तब ये है पॉइंट का, ये है बेटा यहाँ पे 50, ओके ना। तो ये 17 3 51, ये 0.3 से थोड़ा सा कम है, ऐसे अंदाज में काटने को बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले 2 नियम जो आप में से सबको आते होंगे, कि कक्षा छोटी वाली नहीं होती है, कक्षा 6-7 में हम लोगों ने थे सीखे, लेकिन शायद अगर उतर गया हो, और इसी कॉन्सेप्ट से अगले वाले क्वेश्चन जो कि बहुत हार्ड होते हैं उनको मैं स्मूथ बना दूंगा। आखिर कैसे, आओ सीखें। ये वाला कॉन्सेप्ट हर एक को आता होगा, जिसमें एक तो अंश या हर इक्वल होता है, ठीक है, अंश या हर इक्वल होता है। ये वाला हम आपको बता नहीं रहे, यहाँ सीखेंगे हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट, और अगले वाले में इसका यूज करेंगे, बहुत अच्छा आएगा, एकदम से मजा आने वाला है। जैसे मैं इक्वल कर दे रहा हूँ 17 17 17 17, यहाँ पे अंश को इक्वल कर दे रहा हूँ, जैसे 13 13 13 13, ऊपर कुछ भी डाल दो, 2 3 7 11, इधर कुछ भी डाल दो, जैसे 9 17 29 39, ओके ना। 13 3 39 ही तो कट रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक। तो कुछ भी डाल सकते हो। अब ऐसे वाले प्रश्नों को सॉल्व करना आपको आता होगा, लेकिन आप हमारे स्टाइल से सीख लो एक बार, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, आपको पता है कि एक भिन्न में हमेशा एक अंश होता है, एक हर होता है ना। तो अंश, हमने ये वाली भिन्न की जो होती है ना, ये वाली लाइन, इसको मान ली बेटा गरीबी रेखा। कौन सी रेखा, गरीबी रेखा। हंसना नहीं, ठीक है, और हंस लोगे तो कोई इश्यू नहीं है। ये है बेटा, ये है गरीबी रेखा। अमीर वाले आदमी हमेशा उल्टे चलते हैं, है ना। उल्टे चलने का मतलब समझ रहे हो, हाँ, उल्टे, वो चाहे जो कुछ भी करें, उनका जो ऊपर से होता है ना फेशियल एक्सप्रेशन, वो अंदर से थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। और गरीबी रेखा, देखो हम लोग आम इंसान है तो हम लोग अपने आप को ही अच्छा बताएंगे, है ना। तो ये जो अमीर है, हाई फाई है, उनका तो स्टैंडर्ड ही अलग है। तो गरीबी रेखा की जो होते हैं नीचे वाले, वो होते हैं हम लोग आम इंसान बेचारे गरीब आदमी। ये जैसे दिखते हैं होते भी हैं एकदम सेम बेटा वैसे ही। याद रखने के लिए बड़ा आसान सी है, जब भी बात हो ऊपर वाले अर्थात अंश की, याद रखना अंश का मतलब ऊपर वाले, ऊपर मतलब अमीर आदमी मतलब उल्टा चलना, ठीक। और अगर जब भी बात हो हर की, हर का मतलब उसके अपॉन के नीचे वाले, हर का मतलब आम इंसान मतलब गरीब आदमी मतलब हम लोग जैसे। और अपने लोग तो अच्छे ही होते हैं, मतलब जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, और ये जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते, उसके उल्टे होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहे हो मास्टर साहब, तो हम आपको बता दें, ये वाला तो आपको आता है, ये इससे हम कुछ और आगे वाला, अगला वाला बहुत अच्छा है, वो सीखेंगे। जैसा आप में से हर एक को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो इक्वल है वो क्या है, अंश की हर। आपको पता है कि हर इक्वल है, बात हुई हर की। हर का मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाले, मतलब हम सब आम इंसान जैसे दिखते हैं बेचारे वैसे ही होते हैं। अर्थात जो आपको छोटा दिख रहा है बेचारा छोटा है, जो आपको बड़ा दिख रहा है वो असल में बड़ा है। आ रही बात समझ में। यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे इक्वल क्या था, अंश की हर, तो यहाँ पे ऊपर वाले हैं इक्वल, अर्थात अंश। अंश का मतलब ऊपर वाला मतलब अमीर आदमी मतलब उल्टा। यहाँ पे उल्टा चलता है, जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है वो असल में सबसे छोटा है, और जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है वो असल में सबसे बड़ा है। आ रही बात समझ में सबको। अब इस वाले कॉन्सेप्ट से अगले वाले क्वेश्चंस को सीखते हैं। जैसे अगले वाले में क्या है, आपने देखा होंगे एक टाइप के क्वेश्चन जिनमें अंतर इक्वल होता है। जैसे हमारे पास ये बुक में ही था, हमने देखे थे बेटा 2-3 प्रश्न है इसमें। जैसे यहाँ पे एक है प्रश्न, एक है 4 बेटा दिए हैं बेटा भिन्न, उनमें से छांटने के लिए बताया कि इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 7/8, 5/6 और 6/7 और 4/5। एक और करे ले, इनमें सब में एक का अंतर है। एक और करे ले जिनमें हम लोग बेटा 3 का अंतर उठा ले रहे, जैसे 7 और 3 10, जैसे 13 और 3 16, जैसे कुछ भी समथिंग लाइक 21 और ऊपर 24, जैसे 51 और 54 या कुछ भी, ठीक है। तो इनकी एक अच्छी बात क्या है कि इनके बीच का अंतर इक्वल है। जैसे अंश और हर में अंतर बराबर, इनमें सब में एक का अंतर चल रहा है तो एक का अंतर चल रहा है, इनमें सब में अंतर चल रहा है 3 का तो भैया 3 का चल रहा है। आ रही है बात समझ में सबको?
आगे की बात करते हैं गाइस। आगे क्या है समझना। अब अगर अंतर बराबर है तो इनको भी फाइंड करना बहुत आसान है, चाहे एलसीएम हार्ड हो चाहे जो कुछ भी हो। आखिर कैसे, जो अभी हमने उन लोगों ने सीखा भाई, इनमें से बताओ क्या बड़ा है, अंश की हर, अंश की हर क्या है बड़ा, क्या बड़ा है, अंश की हर। तो आपको दिख रहा होगा सब में हर बड़ा है ना, नीचे वाला। और जब भी हर की बात होती है अर्थात बेटा नीचे वालों की बात होती है, इसका मतलब कौन सी बात हो रही, गरीबी रेखा की नीचे वाले। और नीचे वाले होते हैं कैसे, आम इंसान हम लोग जैसे, मतलब जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। और अगर जैसे दिखते हैं इसका मतलब जो आपको छोटी दिख रही वो असल में छोटी है, जो आपको बड़ी दिख रही वो असल में बड़ी है। आ रही बात समझ में। आओ चलो इसकी बात करें। इनमें से जो है बेटा अंतर तो इक्वल ही है, लेकिन इनमें से आगे है कौन सा बड़ा, अंश की हर। तो आप में से को दिख रहा होगा इसका जो है बेटा अंश वो बड़ा है। अब अगर अंश बड़ा है तो आपको पता हो गया अंश की बात हो रही। अंश का मतलब ऊपर वाले अमीर आदमी मतलब उल्टे चलते हैं। जो आपको छोटा दिख रहा है ये असल में सबसे बड़ा है, जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है ये असल में सबसे छोटा है। आ रही बात समझ में। अगर आपको ना आ रही हो तो एक बार वीडियो को पीछे कर लो और अपने आप से आपको बात आ जाएगी समझ में, ठीक है। सो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है सुनो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि अंतर कुछ में बराबर हो और कुछ में अंतर बराबर ना हो, जैसे आप मान लो कि इनमें सब में एक एक का अंतर है ना गाइस, इनमें सब में एक एक का अंतर है। इनमें मान लो बेटा दो दो का अंतर होता, सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम इसको काट लेंगे। हाँ भैया काट के भी हो सकता है, लेकिन ऐसा अमाउंट हमेशा नहीं आते, ठीक है। तो काट के एक एक का हो जाएगा तो ऐसे कर लो, नहीं तो हमारे पास एक है तरीका। इनके बीच में एक एक का अंतर है अंश और हर में। इनमें अंतर है बेटा दो दो का, है ना, अंश और हर में। इस दो का इंटू इनमें कर देना, एक का इंटू इधर कर देना, अंतर बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है अंश बड़ा तो उल्टा चलो, और अगर हर बड़ा मतलब जो है अपॉन के नीचे वाला डिनोमिनेटर वो अगर है बड़ा तो जैसा है वैसा है, ठीक है। तो हम लोगों ने छोटी बड़ी जो भिन्नों वाले होते हैं प्रश्न वो भी सीख लिए। तो भिन्न में आई थिंक इतना ही है। और अगर कोई आपका हो डाउट तो आप हमें बेटा कमेंट करिए बेझिझक, ओके ना। तो आज के लिए बस इतना ही है। हैव अ गुड डे। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो बेटा इसको अवश्य कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे जो है वीडियो आते रहेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।